नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूंगा नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पर स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। सैटरडे के दिन कल हमें इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं और नंबर्स इतने धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं कि आपको देख करके मजा आने वाला है। तो ऐसे में जो निवेशक स्टॉक से जुड़े हुए हैं या इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं, इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर बना करके रख सकते हैं। कल मंडे को जैसे ही बाजार खुलेंगे तो आपको बड़ा असर इस स्टॉक पर इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स के चलते देखने को मिलेगा। स्टॉक की बात करें 17 अप्रैल की तो 0.47% की गिरावट में देखने को मिला है। अगर आप स्टॉक से जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि इस स्टॉक की परफॉर्मेंस किस तरह से आपको देखने को मिल रही है। और जो मेरे फ्रेंड्स इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं उनको भी इस स्टॉक की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा तो उनको पता चल पाएगा कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा देखने को मिलता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि मेरी किसी भी तरह से इस स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा एक ही पर्पज है, जो स्टॉक से जुड़ी अपडेट देखने को मिल रही है उसके बारे में आपको बताया जाए, जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन इस स्टॉक में अपना ले सके। स्टॉक की बात करें तो 44 रुपये 90 पैसे पर स्टॉक इस समय हमें देखने को मिलता है। अगर आप इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 106 रुपये आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो स्टॉक 50% से ज्यादा अपने हाई से नीचे देखने को मिल रहा है। और मैं आपको इसको 5 साल में दिखाऊं तो स्टॉक 5 साल में आपको 95% की रिटर्न भी देता हुआ नजर आएगा। और जो निवेशक इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं उनको बताना चाहूंगा, मार्केट कैप आप देखेंगे तो 6,900 करोड़ रुपए आपको देखने को मिलेगा। एक छोटा स्टॉक है, इस बात को आप ध्यान में रखें। और आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो आपको इस स्टॉक की हकीकत पता चलेगा। 2 फरवरी 2007 से हमें यह स्टॉक देखने को मिलता है और एक समय यह स्टॉक 450 रुपए के आसपास ट्रेड होता था और आज आप इस स्टॉक को देख सकते हैं 45 रुपए के आसपास यह स्टॉक देखने को मिलता है। अगर हम इसके मैक्सिमम रिटर्न्स को देखें तो 86% के नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपको इस स्टॉक के बारे में यह जरूर पता होना चाहिए कि स्टॉक की परफॉर्मेंस इस तरह से देखने को मिल रही है। लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, इस स्टॉक ने जिस तरह से अपने पहले रिटर्न्स बना करके दिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे आपको ये इसी तरह से रिटर्न बना करके देगा। बात करें किसी भी स्टॉक के चलने ना चलने, इसके पीछे सिर्फ उसका बिजनेस होता है। और जिस तरह से नेटवर्क 18 मीडिया का इस समय में बिजनेस देखने को मिल रहा है तो उसके चलते आप इस स्टॉक को चाहें तो इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। और एक बार फिर से बताना चाहूंगा, वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट आपको करना है या नहीं खुद से डिसीजन लें। बात करें नेटवर्क 18 मीडिया की तो जो अपडेट हमें अब फिलहाल देखने को मिल रही है वह एक शानदार परफॉर्मेंस कही जा सकती है। तो देख लेते हैं इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें नेटवर्क 18 मीडिया की तो इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स को देख लेते हैं। नंबर किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। दिसंबर 24 से मार्च 25 के हिसाब से परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स 1360 करोड़ रुपए देखने को मिलती थी, जो कि कम होकर के 561 करोड़ रुपए रह गई है। तो सेल्स में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। EBIDT को आप देखेंगे तो 21.5 करोड़ नेगेटिव देखने को मिलती थी। फ्रेंड्स आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। और इस क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 19 करोड़ रुपए यह आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। तो यह एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कही जा सकती है। नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, कंपनी 1400 करोड़ रुपए के नेट लॉस करती हुई देखने को मिलती थी। और जो कि मार्च 25 में बात करें तो मात्र 29 करोड़ रुपए के नेट लॉस हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी के नेट लॉस हमें किस तरह से कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप मार्च 24 यानी कि एक साल पहले देखेंगे तो तब भी कंपनी 196 करोड़ रुपए के नेट लॉस में देखने को मिलती थी। तो फ्रेंड्स आप इससे समझ सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस हमें किस तरह से इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आपको इसका असर स्टॉक पर आगे देखने को मिल सकता है। और आप EPS को देखेंगे तो EPS भी इसका नेगेटिव 9.31 देखने को मिलता था, जो कि मात्र इस समय में 20 पैसे नेगेटिव देखने को मिलता है। तो यह आपको पता होना चाहिए। और आप ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखेंगे तो आपको एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। सेल्स की बात करें तो जरूर आपको 77% की गिरावट देखने को मिलेगी। EBIDT में 110% की आपको जंप देखने को मिलेगी। और नेट प्रॉफिट की बात करें या नेट लॉस की तो नेट लॉस हमें इनके ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से 83% कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और EPS में 81% की आपको जंप देखने को मिलेगी। तो अव्वल बात करें नेटवर्क 18 मीडिया की तो इस समय यह बिजनेस वाइज स्टॉक शानदार देखने को मिलता है। जिस तरह से कंपनी अपने नेट लॉस को कम करती हुई देखने को मिल रही है तो आपको इसका असर इसके स्टॉक पर भी आगे देखने को मिल सकता है। बात करें नेटवर्क 18 मीडिया की तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है वह रिलायंस ग्रुप है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एक अच्छे ग्रुप की कंपनी है। तो आपको लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक अच्छे रिटर्न्स बना करके दे सकता है। तो मुझे यही खास अपडेट नेटवर्क 18 मीडिया स्टॉक से आपको देनी थी। कल इसके नंबर्स का असर स्टॉक पर आपको शानदार देखने को मिल सकता है। और देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसे
रिएक्ट करता है। तो ऐसे में आप स्टॉक पर नजर रखें। और जैसा कि बता चुका हूँ एक छोटा स्टॉक है और आपको इसकी रिटर्न परफॉर्मेंस दिखा भी चुका हूँ। यह एक पेनी स्टॉक माना जाता है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सावधानी बरतें। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जो बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।